अल्लाह अकबर। मेरे आका ने उस गुलाम को उठाया, लाए, उसके गुस्ल की कैफियत पैदा हुई, मदीने के बाजार से कफन मंगवाया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी, और हुजूर के हुजरे से सामने वो बकी शरीफ है जो दुनिया की सबसे अजीम कब्रस्तान है। इसी कब्रस्तान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी मखदूमा फातिमा आराम कर रही है। इसी कब्रस्तान में मखदूमा ज़ैनब और रुकैया उम्मे कुलसूम आराम कर रही हैं। इसी कब्रस्तान में हुजूर के बेटे जनाबी इब्राहिम लेटे हुए हैं। अगर कोई बोलने का वादा करे बता दूं, इसी कब्रस्तान में मखदूमा फातिमा और अली के घर की पहली बहार, इमाम हुसैन के सगे बड़े भाई सरकार गौसे आजम के दादा इमाम हसन लेटे हुए हैं। उनके बगल में उनके भतीजे इमाम ज़ैनुल आबदीन लेटे हुए हैं। उनके बगल में उनके बेटे इमाम बाकिर लेटे हुए हैं। उनके बगल में उनके बेटे इमाम जाफर सादिक लेटे हुए हैं। इसी कब्रस्तान में हुजूर की चची जनाब अबू तालिब की बीवी, हुजूर की चची, हुजूर की समधिन मखदूमा फातिमा की सास, हसन हुसैन जैनब और मोहसिन की दादी मखदूमा फातिमा बिनते असद लेटी हुई हैं, जिनके बेटे का नाम मौला अली है। इसी कब्रस्तान में अम्मी हलीमा आराम कर रही हैं। 10,000 से ज्यादा वो चेहरे हैं जिन चेहरों ने हुजूर को ईमान की हालत में देखा है। दुनिया की सबसे अजीम कब्रस्तान है जिसे बकी शरीफ कहते हैं। भीड़ उसकी उसके जनाजे में ज्यादा नहीं थी, भीड़ उसके जनाजे में ज्यादा नहीं थी, और गर्मी भी ज्यादा नहीं थी। ठीक, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसके जनाजे को अपने गुलामों के साथ लेकर के आए कब्रस्तान पे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी उंगलियों से अपनी पेशानी पसीने मुबारक पोंछ रहे थे। समझ रहे हैं? अपनी पेशानी मुबारक से पसीने पोंछ रहे थे, और हुजूर पंजों के बल चल रहे थे। भीड़ ज्यादा नहीं थी, गर्मी ज्यादा नहीं थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल चल रहे थे। आप यकीन करें, उसकी तदफीन के बाद लोगों ने हुजूर से पूछा था, आका आप उसके जनाजे में पसीने मुबारक बार बार पूछते थे, पंजों के बल चल रहे थे, भीड़ ज्यादा नहीं, गर्मी ज्यादा नहीं, बेस क्या है? हुजूर ने फरमाया एक जुमला, देखना है कोई है जिसको नेकियों की जरूरत हो, सुभान अल्लाह कह दे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बात यह है कि वो बच्चा मुझसे इस कदर मोहब्बत करता था, इस कदर मोहब्बत करता था, मोहम्मद रसूल अल्लाह, वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं कहाँ पर? उस मकाम खास को उस यहूदी बच्चे का दिल कहते हैं। वो हुजूर हैं तो उसके दिल में है, वो दिल मरकज़ इश्क मुस्तफ़ा था। हुजूर फरमाते हैं, वो बच्चा मुझसे इस कदर मोहब्बत करता था, उसके इंतकाल के बाद उसके जनाजे में इतने फरिश्ते आए थे, मुझ मोहम्मद को भी चलने में दुश्वारी पैदा हो रही थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। समझ रहे हैं? मोहम्मद रसूल अल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर हैं तो हुजूर के होने की जगह क्या है? पता चला आशिकों का दिल। आशिक होते कैसे? ऐसे ही जैसे हम लोग हैं, हराम खाने में एक नंबर है, शराब की दुकानों पर एक नंबर, नशे की चीजें मुसलमानों के अंदर है, जेलों में मुसलमान पाए जाते हैं, जिधर चले जाएं मुसलमान मुसलमान। ये जिंदगी कितनी बड़ी भाई। आज मैं बैठा था फ्लाइट पे, और रायपुर से कलकत्ता होते हुए बागडोगरा मुझे आना था। आप यकीन करें अख्तर, आज की बात है, कलकत्ते की एक फैमिली थी और मेरे बिल्कुल करीब की सीट में बैठा हुआ था आदमी, और एयरपोर्ट पे बहुत हंस रहा था, बड़ा खेल रहा था। मेरे सामने उसको हार्ट अटैक आया था। जहाज 35,000 फीट की बुलंदी पर है, वो मौत के मुंह में चला गया। अजीब सी कैफियत हुई, तो डॉक्टर को आवाज दी गई, तो एक पैसेंजर लेडी थी, वो उसने डॉक्टर थी, वो करीब आई, उसने उसे चेक किया। मैंने सोचा कि यार अगर ये मर गया तो आज मुझे ये महसूस करना चाहिए कि मलकुल मौत इसी फ्लाइट में थे, मेरी भी रूह निकाल सकते थे। हाँ, लेकिन मैं बच गया, मैं आपके कदम के नीचे हूं, लेकिन कब तक बचता रहूंगा? इमाम गजाली कहते हैं, कब्र में मुर्दे को दफन करने के बाद जब लोग बाहर आना चाहते हैं तो कब्र उनके अंगूठे को पकड़ के खींचती है, बोले किधर जा रहा है तू, सुन, चल चल ठीक है आज चला जा, एक दिन तुझे नहीं जाने दूंगी। कहाँ जाएगा ये 70 किलो का वजन लेके, कहाँ टहलेगा तू, कब तक टहलेगा? लोड बन जाएगा, घर के लोग दफन कर देंगे तुझे। शेख सादी फरमाते हैं, मरने से पहले अपनी कब्र में अपना सामान भेज दो, पता नहीं तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलादें भेजें कि न भेजें। ऐसे दुनिया में रहते हो जैसे कि तुम कोई इस्लाम कुछ नहीं, कुरान कुछ नहीं, हुजूर कुछ नहीं। हाँ, जरा सोचो कि हुजूर ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी। क्या हुजूर से आप मोहब्बत नहीं करोगे? अगर ये बातें मैं आपसे न बताऊं तो क्या बताऊंगा बसों के मुसाफिरों को जो अयोध्या जा रहे हैं? मुझे बताएं आप, कितना मुश्किल काम है इस लिबास में सफर करना। आपकी 2 रुपए की कॉल पर लोग भरोसा करके आपके कदमों के नीचे आ जाते हैं। अगर आप नहीं सुनोगे, मैं, मेरी बहनें सुने, अगर आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? मुझे बताएं, क्या मैं पेड़ पौधों को हुजूर की बातें बताऊंगा?
आपको ना बताऊंगा, समुद्र की मछलियों को बताऊंगा हुजूर के बारे में। मजबूरी होगी तो ऐसा करना पड़ेगा। सुने, ये लड़कियां जो मेरे सामने बैठी है ना, ये हुजूर से कैसी मोहब्बत करती थी हुजूर के दौर में। इनके मुबारक दिलों की तरफ जब किसी अहले दिल की नजर होती थी तो वो कहते थे, मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल हैं वो इसके दिल में है। समझ रहे हैं? अगर कहो तो बताऊं एक लड़की ने हुजूर से कैसी मोहब्बत की। सुनेंगे? अगर जहमत हो तो अपने हाथों को उठा के बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बस कोई नारा नहीं, कोई हंगामा नहीं। सुन लें, ये तो सारे काम तो हमेशा हर जलसे में होते रहते हैं ना। मुफ्ती सलमान साहब ने कहा ना, 4,000 करोड़ रुपए बिहार के जलसे में साल भर में खर्च होते हैं। जी, रो के बता रहे थे वो, 4,000 करोड़ रुपए। शायद किसी को ये एहसास हो जाए कि हुजूर का इश्क ही है जो हमें इम्तियाजी शान अता फरमाता है। अपने बच्चों को हमने सब बताया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर, हाफिज, आलिम सब बनाया, इश्क रसूल का लिटरेचर नहीं दिया। मेरी बहन सुन, आज मैं तेरे कदमों के नीचे बैठा हूं, तेरा भाई बन करके। अम्मी आयशा फरमाती हैं, हुजूर की बीवी हैं, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई तो मैंने दरवाजा खोला। मैंने कहा कौन? तो एक लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। उसने कहा अम्मी मैं आपकी बेटी हूं, मैं हुजूर की उम्मत की लड़की हूं। मैंने कहा क्या बात है, अंदर आ। वो लड़की अंदर आई। हुजूर का इंतकाल मान कुछ माह पहले हुआ था। वो लड़की मुझसे लिपट के रोने लगी। मैंने कहा बेटी तू रोती क्यों है? तो उस लड़की ने क्या कहा, अम्मी जब से हुजूर का इंतकाल हुआ है हुजूर को देखा नहीं है, हुजूर की यादें बहुत आती। मेरे आका जब से मदीने से चले गए ना, जमीन के ऊपर से जमीन के नीचे आराम कर रहे हैं। अब कोई मदीने में हंसता है तो दिल पे चोट लगती है, अब कोई मुस्कुराता है तो अंधेरेपन का एहसास होता है। अम्मी मेरी ख्वाहिश है कि मैं हुजूर के रोजे की ज़ियारत करना चाहती हूँ। अगर आपको अदब के खिलाफ ना लगे तो मुझे रोजे मुस्तफ़ा पे ले चले। अम्मी फरमाती है मुझे उस लड़की का इश्क देखा ना गया, उसकी मोहब्बत लायक मोतबर लगी। मैंने उस लड़की का हाथ पकड़ा और हुजूर के रोजे के करीब, उन्हीं के घर में हुजूर आराम कर रहे थे, एक पर्दा लगा हुआ था। आप फरमाती हैं मैंने उस पर्दे को हटाया या दरवाजे को खोला और मैं अंदर दाखिल हुई। मैंने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहा। सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार मुबारक थी, रोज़े शरीफ। अम्मी आयशा फरमाती हैं वो लड़की मेरे पीछे खड़ी थी। जैसे मैंने हुजूर के रोजे पर सलाम किया, उस लड़की ने हुजूर के रोजे को देखा तो उसने भी सलाम किया, चीख मारी और जमीन पर बैठ गई। कब्र मुस्तफ़ा से मिट्टी उठा के चूमती थी वो लड़की, हुजूर के रोजे शरीफ की मिट्टी उठा उठा के चूमती थी और होती थी, आका आप कहाँ चले गए? मेरे घर में मेरा शोहर भी है, मेरी बच्चियां भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं, मेरी माँ भी है, मेरे बाप भी है, सब मदीने में हैं लेकिन आप नहीं हैं। अब मदीने में अच्छा नहीं लगता। सरकार मुझ पर करम फरमाए, आपकी यादें मुझे सोने नहीं देती, आपकी यादें मुझे खोने। मेरा कौन है सरकार? मेरा शोहर है, लेकिन 1000 शोहर हो तो मैं आपके नाम पे कुर्बान कर दूं। कब्र मुस्तफ़ा के करीब रोती थी, क्या कहती थी, मुरहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से। या रसूलुल्लाह मैं किसी को नहीं जानती सिवाय आपको, मेरी आखिरी पूंजी आप, मेरा आखिरी सहारा। सरकार मुझ पे करम फरमाए, मैं आपको देखना चाहती हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। हुजूर मेरी आंखें प्यासी हैं, या तो मैं जहां हूं वहां आप आ जाएं, या आप जहां हैं वहां मुझे बुला लें। एक लड़की है वो जवान। अम्मी आयशा कहती मैंने उसको देखा तो वो तड़प रही थी, मैं कुरान की तिलावत कर रही थी हुजूर के रोजे के करीब में। वो लड़की हुजूर की कब्र पे अपना सर रख के रोने लगी, चुप हो गई। जब मैं फारिग हुई तिलावत करके तो मैंने सोचा कि अब इस लड़की से उठाऊं, इसके बाजू पकड़ के चल मेरी बेटी चल बाहर चल, और दरवाजा मुझे बंद करना है। अल्लाह अकबर। वो अम्मी फरमाती है जब मैंने उस लड़की के बाजुओं को पकड़ के उसे उठाना चाहा तो मैं बैठ गई। जब मैंने कोशिश की तो कामयाब ना हुई, मैंने उसे हरकत दी तो कामयाब ना हुई। अम्मी आयशा कहती है जैसी चीख उसकी निकली थी वैसे मेरी निकली। अम्मी आयशा कहती है मैंने क्या देखा, उसकी नब्ज पकड़ी तो उसने हुजूर के रोजे से लिपट के अपनी जान दे दी थी, इंतकाल कर गई थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उम्र भर की बेकरारी को करारा ही गया। तन्हाइयों में गाने बजाने सुनने वालों हुजूर की बातें अच्छी नहीं लगेंगी, हुजूर का इश्क शूट नहीं करेगा। अभी खेलकूद की दुनिया है, अभी चाय खाने तुम्हें आवाज दे रहे हैं, ये सर्कस ये झूले आवाज दे रहे हैं। अभी शायद हुजूर का इश्क तुम्हें नहीं महसूस हो, लेकिन खुदा की कसम जब कब्र में कोई ना होगा तो हुजूर याद आएंगे। तब याद आएगा कि हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी चाहिए, हुजूर का इश्क हमारे दिलों में होना चाहिए। अगर आप जवान हैं तो आप ये कह सकते हैं क्या जवानों ने भी हुजूर से मोहब्बत की? कि अगर लड़कियों को देखकर ये कहा जाता रहा वो मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल हैं वो इसके दिल में हैं,
उसके कैरेक्टर से नजर आया। तो क्या कोई ऐसा जवान भी था मदीने में जिसको देखने के बाद लोग कहते थे वो मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल हैं वो इसके भी दिल में रहते हैं? है कोई ऐसा? अगर कोई मुझसे सवाल करे तो मैं आसान बातें करने का आदी हूं, क्योंकि मैंने 30 साल में और ज्यादा उम्र हो रही, मैंने हमेशा मुश्किल बातें और हंगामों के दरमियान देखी है, बड़े हवाले जात और मुशाहिदात और बड़े प्रूफ देखे हैं और बातें दब गई हैं। आप महसूस करेंगे, मुझसे सवाल करें कि कोई है जवान जिसने हुजूर से ऐसी मोहब्बत की हो जो मोहब्बत मेरे लिए आइडियल हो। अगर आप ये सवाल मुझसे करें तो अपने हाथ को उठाएं, उठाएं अपने हाथों को, बस मेरी तरफ उठाएं और उठा के बोलें लब्बैक या रसूल लब्बैक या अल्लाह। रसूल ये भी हुजूरी का आदाब सिखाता है। आहा। आप हुजूर की बारगाह में हैं तभी तो कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप जब काबे के करीब होते हैं तो कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क। मालूम है जवानों ने हुजूर से कैसी मोहब्बत की। मैं मुसलमानों के बच्चों को शराब की लाइन में देखता हूँ, मुसलमानों की लड़कियों के बारे में क्या बताऊं। मैं था कलकत्ते के, मेरे दो अजीम शायर दोस्त थे, हम लोग गुजरात से वापस आ रहे थे अहमदाबाद में। बात मैंने बहुत पहले की है, मैं बता दूं आपसे, मेरा दिल रोता है जब मैं इसका जिक्र करता हूं। मेरी बहनों तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, तुम्हारे होठों को अल्लाह ने दुरूद पढ़ने के लिए बनाया है, आहा। तुम्हारे होठों को अल्लाह ने कुरान पढ़ने के लिए बनाया है। ये खिंजीर का गोश्त खाने वालों के हवाले नहीं हो सकते। तुम अपने आप को संभालो। वो ड्राइवर था, उससे मैंने पूछा था ड्राइवर से गुजरात में, मैंने कहा तू क्या करता है? उसने कहा मैं सवारी ढोता हूं। मैंने कितनी सवारियां तुझे मिल जाती हैं? तो वो कहता है कि सवारियां तो कम मिलती हैं, मेरा काम हॉस्टल में ज्यादा है। मैंने कहा हॉस्टल में तू क्या करता है? ये बातें रिकॉर्ड हो रही हैं लेकिन फिर भी हकीकत है। मैंने कहा हॉस्टल में तू क्या करता है? मालूम क्या कहा उसने? गैर मुस्लिम था, उसने कहा लड़कियों की इज्जतों की सप्लाई करता हूं। अल्लाह। माफी चाहता हूं मैं आपसे, लड़कियों की इज्जतें मैं बिचवाता हूं। मैंने कहा, उसे देखा मैंने, मैं सन्नाटे में आ गया। उसने अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल निकाल के मुझे बोला देखिए मौली साहब, इसमें ये सब नाम है लड़कियों के, इसमें बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन उसने एक जुमला कहा, लेकिन मुसलमानों की लड़कियां ज्यादा हैं इसमें, जो रात में 2-4 हज़ार रुपए के बदले से हॉस्टल से निकलती मेरी गाड़ी से अपनी इज्जतें बेच करके चली जाती। मैं बहुत रोया था। मुझसे पूछा जाएगा मैदान महशर में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बच्चियां बहक रही थी, तुमने कुछ न किया। उलमा इकराम वो भी सुन लें जिनको ये समझ में आता है कि ये बातें या जलसे बेमकसद हो गए हैं, तो उनको भी चाहिए कि जलसों को बेमकसद भी ना होने दें और जलसों के उसलूब और आइन को संभालें। जलसों में बाजारी बातें भी नहीं होनी चाहिए। जलसों का एक स्टेटस है, इसमें हुजूर के होने का यकीन गालिब आना चाहिए। हर पल एहसास हो बावजूद हुजूर की महफिल में बैठे, किसी वक्त भी हुजूर नजर आ सकते हैं। हुजूर का करम तुम्हें दिखाई दे सकता है, हुजूर तुम्हें दिखा बुला सकते हैं। हुजूर मुफ्ती आजम की महफिल की दास्तान पढ़ी है जिसमें हुजूर नजर आए हैं। सरकार गौस आजम की दास्तान पढ़ी है मजलिस की जिसमें हुजूर नजर आए हैं। समझे आप? ये शरफ आपको मिल सकता है, लेकिन खुदारा आप अपने आप को संभालें। मुसलमानों के बच्चे शराब की बोतलें लेकर ट्रेनों में सफर करते हैं। कभी सफर करें ना तो जब वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम और फिर वो शराब की बोतल निकालते हैं तो दिल बहुत रोता है। इसे हो क्या गया? इसके लिए हुजूर ने 1400 साल पहले बड़े आंसू बहाए हैं। इसके लिए इमाम हुसैन ने करबला में एक दादा के 33 पोते शहीद हुए हैं, यहां तक दीन पहुंचाए। आवारा हो गए मुसलमान। 40 साल के बाद क्या होगा? जो भी चाहेगा तुम्हारी बहन बेटियों की बाजू पकड़ के तुम्हारे घर से उठा ले जाएगा और इनकी इज्जतें लूट के वापस कर देगा, और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे घरों में खिंजीर का गोश्त खाएंगे। आज जहां गौस पाक की नियाज होती है, कल वहां शराब की बोतलें पड़ी होंगी। अगर अपने बच्चों को तुमने हुजूर का इश्क, दीन मुस्तफ़ा के उस्तूल और आइन आर्टिकल न सिखाए तो इसको, मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने अपने आप को न संभाला, इस कौम ने, मालूम है हुजूर से सहाबा कैसी मोहब्बत करते थे, कैसी मोहब्बत करते थे। हम तो नमाज पढ़ने के लिए जाने को तैयार नहीं, मौजिन के लहजे पर कमेंट्स करते हैं, इमाम के लहजे पर तनकीद करते हैं, हरूफ की अदायगी पर तनकीद करते हैं, गरीब नमाजियों की चप्पलों को गायब करके मजाक करते हैं, मस्जिद के लोटे को फुटबॉल बना के अपने पैरों से मारते हैं। इसे इश्क कहते हैं? ना ना ना, इश्क रसूल किसे कहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जंग ओहद के मौके पर अपनी फौज को तरतीब से सजाया और फरमाया तुम दाएं तरफ चले जाओ, तुम इतनी फौज लेके बाएं तरफ चले जाओ, तुम बीच में रहना, और अय अब्दुल्ला तुम जबले रूमा पे चले जाओ, ये कल्ब है, ये मैमना है, ये मैसरा है, ये दाएं बाएं और मिडिल की फौज है, और तुम जख्मियों को पानी पिलाना। हुजूर ने अपनी फौज को बांट दिया। फिर हुजूर ने जुमला इरशाद फरमाया, अब ये बताओ कि मेरे कमरे के सामने मेरा चौकीदार कौन बनेगा? एक मिनट, उलमा की कदम बोसी करते हुए आप अपने हाथों को उठाएं, ये बताएं कि इस जुमले को कितने लोगों ने समझा, समझ लिया? हुजूर ने क्या फरमाया? मेरे कमरे के सामने
मेरा चौकीदार कौन बनेगा। मेरा भाई बैठा है, इसकी कुर्बानी को अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। और मुझे खुशी है, मैं आखिरी जलसा हिंदुस्तान में करके बगदाद जा रहा हूं। आपके पैरों को चूम लूं और उलमा किराम के कदमों को चूम लूं और आप सबकी मोहब्बतें कल ये महफिल नजफ अशरफ के सुल्तान मौला अली की बारगाह में याद आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह याद आएगी। आप सब बड़े खुशकिस्मत हैं। चलोगे ना बगदाद शरीफ इंशाल्लाह। मेरा टॉपिक गौस पाक नहीं है। जुल्करनैन भाई, कल कोई ना कोई कहेगा कि गुफ्तगू बेमकसद थी, लेकिन कोई एक आदमी जरूर कहेगा ऐसी बातें भी कभी होनी चाहिए। कोई ना कोई कहेगा कि ऐसी बातों की भी थोड़ी जरूरत है। कोई ना कोई कहेगा, वो चाहे वही कहे जो सो रहा हो, उसको आराम से सोने का मौका मिल गया, ये भी तो गनीमत जाने ना भाई। हुजूर का जिक्र दिलों को सुकून देता है। हुजूर फरमाते हैं, ये बताओ मेरे कमरे के सामने मेरा बॉडीगार्ड कौन बनेगा। एक बिल्कुल पतले दुबले सहाबी थे, उनका नाम था हजरत जियाद। फिर रिवर्स करता हूं, उनका नाम था हजरत जियाद। फिर रिवर्स करता हूं, उनका नाम था हजरत जियाद। अब आप बताएं क्या नाम था। याद हो गया, हजरत जियाद। हुजूर फरमाते मेरे कमरे के सामने मेरा बॉडीगार्ड कौन बनेगा, मेरा चौकीदार कौन बनेगा। खुदा की कसम वही जियाद खड़े हो गए, बोले मैं बनूंगा मैं। हुजूर ने उनकी कमजोर सेहत देखी, फरमाया जियाद बैठ जाओ। जैसे जियाद बैठे ना, फिर हुजूर फरमाते हैं तुम जख्मियों को पानी पिलाना, तुम तीर कमान तलवारें उठा के फौजियों को देना, तुम लाशों को उठाना, तुम दुश्मनों की लाशों को उधर फेंकना, तुम दाएं तरफ से तुम बाएं तरफ से तुम मिडिल से अटैक करना। अय अब्दुल्ला इब्न जबीर, तुम जबल रूमा पे 50 लोगों को लेके चले जाओ। अब ये बताओ कि मेरे कमरे के सामने मेरा बॉडीगार्ड कौन बनेगा। अब हुजूर ने दूसरी मर्तबे कहा, कौन है भाई, मेरे कमरे के सामने मेरा बॉडीगार्ड कौन बनेगा। अगर दिल कहे तो बोले फिर वही जियाद खड़े हो गए, वही पतले दुबले सहाबी खड़े हो गए। हुजूर ने देखा कि ये बड़े कमजोर है। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया जियाद, जी सैयदी। फरमाया बैठ जाओ। जैसे जियाद बैठे ना, तो जियाद के दोस्तों ने कहा, ए अजीब आदमी हो, बार बार खड़े हो जाते हो, कुछ पता है तुम्हें दुश्मनों के हमले हुजूर पे ज्यादा सख्त होंगे, यहां सेहतमंद आदमी की जरूरत है, और तुम पतले दुबले कमजोर तुम ही बार बार खड़े हो जाते हो। जनाबे जियाद ने कहा, तुम चुप रहो, मुझे मत बताओ। मैं ये जानता हूं कि जंग हम ताकत की बुनियाद पर नहीं, हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर लड़ने के लिए। अल्लाह। जनाबे जियाद बैठे थे। फिर हुजूर फरमाते हैं जख्मियों को तुम पानी पिलाना, और तुम ये करना, तुम तलवारें देना, तुम तीर देना, और तुम कल्ब की तरफ, तुम मैमना की तरफ, तुम मैसरा की तरफ चले जाओ। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मेरा चौकीदार कौन बनेगा। खुदा की कसम फिर वही जियाद खड़े हो गए। जब तीसरी मर्तबे जनाब जियाद खड़े हुए तो मेरे आका फरमाते, जियाद ताल इधर आ। जनाब जियाद हुजूर के कदमों में आए। हुजूर ने उनकी कमजोर सेहत देखी, फरमाया जियाद मेरी बात समझते हो। फरमाया जी हुजूर। हुजूर फरमाते हैं जियाद तुम्हारी जान भी जा सकती है, तुम्हारी जान जा सकती है। जनाब जियाद कहते हैं हुजूर जान मिली भी तो थी आपके नाम पे कुर्बान करनी। हुजूर मैं तो कुछ न था, पैदा हुआ हूं तो आपकी वजह से, जान दी हुई उसी की थी। हुजूर अपना तो कुछ भी नहीं है, आप करम फरमाए। मेरे आका फरमाते जियाद खड़े रहोगे। बोले जी हुजूर। मेरे आका फरमाते कब तक खड़े रहोगे। जनाब जियाद कहते हैं जब तक जिस्म के अंदर खून का एक कतरा बाकी है, दहलीज मुस्तफ़ा नहीं छोड़ने वाला, आपकी दहलीज नहीं छोड़ूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार, अपनी ढाल जनाब जियाद को दी। हुजूर ने अपनी तलवार जनाब जियाद को दी, ढाल हुजूर ने जनाब जियाद को दी। ढाल हुजूर की यूं पकड़ी और दाहिने हाथ में तलवार ली। लोहे के छड़ के बगल में हुजूर के पर्दे वाले खेमे के सामने हुजूर के दरबान चौकीदार बॉडीगार्ड बन के खड़े हो गए। जनाबे ना ना ना, ये मेरे खानदान के लोग हैं, आप बताएं। जनाबे, वादा करो कल ये बातें किसी को बताओगे। हाँ बोलो भाई। कल जाना चाय पीने के लिए तो 10-20 रुपए ज्यादा लेके जाना, किसी को इस नीयत से चाय पिलाना कि इसको जनाब जियाद की बातें बताऊंगा यार, उस छोटी सी दुकान में बरकत हो जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है, भूला मत करो कोई बातें। जनाब जियाद खड़े हैं हुजूर के सामने चौकीदार बन के। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंदर हैं, अल्लाह से हम कलामी का शरफ हासिल कर रहे हैं। हुजूर रब की बारगाह में सजदे शुक्र में लगे हुए हैं। हुजूर की फौज, अब जंग का बिगुल बजा, नकारे बजे, ऐलान हुआ अब फौज गुत्थम गुत्था के दौर से गुजरने वाली है।
इधर की उधर, उधर की इधर फौज हो जाएगी। मालूम है कल मैमना मैसरा बिखर गई, दोनों तरफ की फौजें एक दूसरे में जम हो गई, मुदगम हो गई, दाखिल हो गई, लाशें गिरने लगी। मालूम है क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद जनाबे जियाद के जिस्म पर 72 जख्म आए थे। कितने? 72। आवाज नहीं आई। 72, 72 जख्म आए थे। जनाबे जियाद के जिस्म पर जब 72 जख्म आए ना, जनाबे जियाद ने नारा लगाया, या मोहम्मद, या रसूल अल्लाह, बचा लीजिए। इतना कहा और उसी दहलीज के सामने गिर पड़े। जब गिर पड़े तो जनाबे जियाद को हुजूर के गुलामों ने यूं उठाया और उठा के उन्हें जख्मी कैंप पे लेके जाने लगे। जनाबे जियाद ने आंखें खोल दी रास्ते में, वो टंगे हुए थे सहाबा के दरमियान। बोले मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? सहाबा ने कहा तुम जख्मी ज्यादा हो, तुम्हें जख्मी कैंप पे लेके जा रहे हैं। तो जनाबे ज़ियाद कहते हैं उस कादिर मुतलक का वास्ता जिसने मुझे पैदा किया है, मुझे फ़ौरन वापस ले चलो हुजूर के खेमे के पास। मैंने आमिना के लाल से वादा किया है, जब तक जिस्म के अंदर एक कतरा खून बाकी रहेगा दहलीज़ मुस्तफ़ा नहीं छोड़ूंगा। मुझे वापस वापस ले चलो, जल्दी वापस ले चलो, मैंने आमिना के लाल से वादा किया है, वापस ले, तुम्हें हुजूर की अजमत और रिफत का वास्ता। सहाबा मजबूर हो गए, जनाबे ज़ियाद को वापस लेके आए। जख्मी थे, हुजूर की ढाल उनके हाथ में दी, तलवार उनके हाथ में दी, लोहे के छड़ के सहारे से खड़ा कर दिया। बोले मुझे बस यहीं पे खड़ा कर दो। अब क्या करते? अब अटैक नहीं कर पाते थे, अब दिफाई पोजीशन में थे, दुश्मनों के वार रोकते जाते थे। थोड़ी देर नहीं गुजरी कि 8 कम 100, 92 बान जख्म आ गए, सर फट गए जनाबे ज़ियाद के। मैं फूलों की बारिश की बात नहीं करता, मैं तलवारों की बारिश की बात करता हूं। जिसमें छलनी हो गया। अभी आखिरी आवाज उभर रही थी, या मोहम्मदा, या मोहम्मदा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मुझे बचा लीजिए। इतना कहा, जब जमीन पर गिरे जनाबे ज़ियाद, जब जमीन पर गिरे ना, मालूम है क्या हुआ? साहबा दौड़े जनाबे ज़ियाद के पास। आप खुश होने का वादा करे बता दूं, साहबा से पहले हुजूर अपने खेमे से निकल के बाहर आ गए। जहां जनाबे ज़ियाद का जिंदा जिस्म तड़प रहा था, हुजूर उस जमीन पर नीचे बैठ गए और हुजूर ने जनाबे ज़ियाद का सर अपनी मुबारक रान पे रख लिया। आय हाय, अल्लाह अकबर, क्या दर्जे महबूबियत का हिस्सा पा गए। हुजूर के मुबारक रान पर अपना सर जनाबे ज़ियाद ने रखा हुआ पाया और हुजूर अपनी मुबारक उंगलियों से जनाबे ज़ियाद की पेशानी के खून को पोंछते जाते थे। जनाबे ज़ियाद कहते हैं मुझे खुशबू से एहसास हो गया कि हुजूर करीब हैं। अगर आप चाहे तो सुभान अल्लाह कह सकते हैं। कहते हैं मुझे खुशबू से, अब्दुल अजीज दब्बाग उम्मी बुजुर्ग थे, पढ़े लिखे बुजुर्ग नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इतने बड़े वली कामिल थे, ये बता देते थे ये हदीस शरीफ ज़ईफ है कि कवी है, ये हदीस शरीफ असली है कि डुप्लीकेट है। किसी ने पूछा, अरे अब्दुल अजीज दब्बाग, आपको कैसे पता चलता है ये असली हदीस शरीफ है कि डुप्लीकेट है? ये बात हुजूर ने बयान की है कि नहीं बयान की? तो कहते हैं जब मेरे सामने कोई हदीस शरीफ पढ़ता है तो मैं हर्फ से पहचान लेता हूं, जो बातें हुजूर ने बयान की होती हैं वो हर्फ खुशबूदार होते हैं। तो जिसकी जबान से निकलने वाले हर्फ खुशबूदार हों, उसकी जात कितनी खुशबूदार होगी। वो कहते हैं मेरा सर हुजूर की रान पे रखा हुआ था, मैंने अपनी आंखें खोली तो सामने हुजूर का चेहरा था। अल्लाह अकबर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा मेरे सामने था। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे को मैंने देखा ना, तो जनाब ज़ियाद कहते हैं मेरी पलकों के करीब तीर का तलवार का जख्म था और मेरी पलकें बार बार खुलती थी और बंद होती थी और हुजूर को एहसास हुआ कि जख्म की वजह से इनकी पलकें खुलने में दुश्वारी पैदा होती है, तो हुजूर ने अपनी मुबारक उंगलियां जनाबे ज़ियाद की आंखों पे रख दी। तवज्जो है, जनाबे ज़ियाद की आंखों पे हुजूर ने अपनी उंगलियां रख दी। जब हुजूर ने अपनी उंगलियां जनाबे ज़ियाद की आंखों पे रखी ना, मालूम है क्या हुआ? जनाबे ज़ियाद ने कपकपाते हुए अपने हाथ उठा के हुजूर के हाथों को अलग किया और कहा, आका अपनी उंगलियां हटा लें, मेरी आंखों से अपनी उंगलियां हटा लें, मुझे अपने मुबारक चेहरे को देर तक देखने दें। हुजूर मौत का फरिश्ता मेरे सामने खड़ा है, हुजूर मौत का फरिश्ता मेरे सामने खड़ा, मेरी रूह निकालने के लिए खड़ा है। आका अब ये मुझे लेके अल्लाह की बारगाह में जाएगा। सरकार अगर मैं मर गया, मेरी रूह निकलने वाली है और ये मौत का फरिश्ता मेरी रूह लेके अल्लाह की बारगाह में जाएगा, मुझसे अभी अभी अल्लाह पूछेगा,
ऐ ज़ियाद कहाँ से आ रहा है, तो मैं कह दूंगा चेहरे मुस्तफ़ा देख करके आ रहा हूँ। आय हाय। रुख पाके मुस्तफ़ा की तिलावत करके आ रहा हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गोद में क्या कहा, आला हजरत सरकार के सगे मंझले भाई अल्लामा हसन रजा बरेलवी ने, गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कजा एक ही सजदे में अदा हो। आय हाय। मोहम्मद रसूल अल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ना ऊंची बोले मोहम्मद, हाथों को उठा के बोलो मोहम्मद। हैं कहाँ रहते हैं हुजूर, आशिकों के। वो दिल आपका भी तो हो सकता है, वो दिल आपका भी तो हो सकता है, वो दिल मेरा भी। मेरे दिल में क्यों नहीं रहते हुजूर? इसलिए कि इस दिल में बस चुकी है तमन्ना गुनाह की, ये दिल नबी की याद के काबिल नहीं रहा। आइए सच बोले और हलाल खाएं ताकि ये दिल पाक हो जाए। अपनी तन्हाइयों को मुसलमान कर लें। आप जब तन्हा बैठें तो मोबाइल की स्क्रीन पर जो भी फहिश तस्वीर देखने से पहले ये ख्याल कर लें, हम अकीदे अहले सुन्नत से इत्तेफाक रखते हैं और हमारे अकीदे में यह है कोई देखे न देखे हुजूर देख रहे हैं। हमें वहाबिया दयाबना से कोई मतलब नहीं। आज हुजूर का इश्क है, आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क हमारे दिलों से निकल गया। बूढ़े लोग बाजारों में बैठ करके 90-90 साल के हैं, असर मगरिब इशा की नमाजें खा डालते हैं। उनके सामने हुजूर की बातें करें तो उन्हें भी अजीब व गरीब कैफियत है। छोड़ो यार, मौलवी लोगों की बात में कहां से आ गए। पॉलिटिकल की बात करो, सियासत की बात करो तो जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। उन्हें पता नहीं कि बूढ़े लोगों ने भी हुजूर से मोहब्बत की है। जुल्करनैन भाई, समझ रहा हूं कि वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन एक शायर मेरी फहरिस्त में, अगर इजाजत दें तो बता दूं एक बात 2 मिनट की कि बूढ़े लोगों ने हुजूर से कैसी मोहब्बत की। एक बड़ी लंबी फहरिस्त मेरे सामने है, बड़ी लंबी फहरिस्त है हुजूर से कैसी बूढ़ी बूढ़ी औरतों ने कैसी मोहब्बत की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर एंगल से 20 साल के लोगों ने कैसी मोहब्बत की, 30 साल के लोगों ने कैसी मोहब्बत की। पूरा बायोडाटा मेरे जहन पे अल्लाह का शुक्र है मौजूद है। अगर जहमत न हो तो अपने हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर से बोले ऊंची आवाज में, बूढ़े लोगों ने हुजूर से कैसी मोहब्बत की। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक मजलिस है। बस आपने बोल दिया, अब बैठे जरा सा आराम कर लें। मैं तो आराम करते करते ही बोलता हूं। मेरी गुफ्तगू शुरू होती है, लोग समझते हैं अब शुरू होगी, अब शुरू होगी, और खत्म भी हो जाती है। ठीक है, आपकी समातों पर गिरा ना गुजरे। कम से कम इस किस्म का तिफले मकतब का भी कोई अंदाज लेके आए ना भाई। हाँ, मूंगफली बेचने वालों के सामने भी तो हुजूर की बातें की जा सकती है। अखबार बेचने वाले भी तो हुजूर की बातें सुनना चाहते हैं। आप बड़े खुशकिस्मत हैं, हुजूर अपनी महफिल में बैठे हुए हैं। हुजूर कहते हैं कि मक्के में, मदीने में एक यहूदी है, बहुत बदतमीज किस्म का है। अल्लाह का हुक्म है, उसे मारने का हुक्म है कोई जो मेरी मेजॉरिटी में, मेरे गुलामों की मेजॉरिटी में जो जाए और उसे मार दे। एक बिल्कुल बूढ़े सहाबी थे, उनके आगे के 2 दांत भी नहीं थे। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? हाँ, अपने माँ बाप की मफरत के लिए बोलें सुबहान अल्लाह। उनके आगे के 2 दांत नहीं थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि है कोई जो उस बदतमीज किस्म के यहूदी का, मेरे दुश्मन का सर कलम कर दे। अल्लाह का हुक्म है। वो बूढ़े सहाबी पीछे बैठ करके खजूरें खा रहे थे, पीछे बैठ के खजूरें खा रहे थे। जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि है कोई जो उसका सर कलम कर दे, वही बूढ़ी सहाबी उठ के खड़े बोले हुजूर मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। जैसे कहा मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, सारे थूक खजूरें निकल के सहाबा के चेहरे पर पड़ी। समझ रहे ना? लोग कहते हैं कभी पान गुटखा खाते हैं तो बात करते हैं तो उसकी जो डली होती है चेहरे पर आ जाती है। लोग कहते हैं भाई अपना जरा मुंह तो साफ कर लो। खैर, तो बोले मैं जाऊंगा। तो जैसे इतना काम मैं जाऊंगा जोश में, तो सारी डली समझ लो खजूरों की जो थी वो और थूक सब निकल के सहाबा के चेहरे पर, लिबास पे आ गए। तो सहाबा ने कहा मैं अजीब आदमी हूं यार, पहले मुंह तो धुल लो यार, पहले कुल्ली तो कर लो यार, तुम मेरे ही चेहरे पर थूक रहे हो। तो मालूम क्या बोले? बोले क्या? साहबा ने कहा यार पहले खामोशी से जो खाया उसे निगल लो पहले, कायदे से मेरे चेहरे को गलदान बना दिया, समझ लो। हाँ, मेरे चेहरे पर आप थूक रहे हैं, इतनी जल्दी भी क्या है? तब उस बूढ़े सहाबी ने कहा इसलिए जल्दी में उठ गया कि मुझसे पहले कोई और न खड़ा हो जाए। हाय हाय,
वो 90 साल के लोग कहाँ हैं जो बाजारों में गालियां देते हैं, जिन्हें पता नहीं कि हुजूर का इश्क हमें आवाज देता है। हुजूर ने हमारे लिए गारे सजदा में रो रो के इतने आंसू बहाए हैं कि हुजूर के आंसू के निशान पत्थरों पे बन गए थे। कभी चले मेरे साथ मदीने शरीफ में, आपको ले चलूं। पूरा शौक समक गदीम में वो पहाड़ मौजूद है। मैं एक एक रात में दो दो मरतबे जाता हूं मदीने शरीफ। उस पहाड़ पर, जिस पहाड़ पे जिब्रील के कहने पर मैंने आपकी उम्मत को जहन्नम में देखा है, हुजूर बहुत रोए थे। उम्मत का आलम है, गटर मस्ती में लगी हुई है, खेल कूद में लगी हुई है, मोबाइल तब्दील करने में लगी हुई है। कभी दरूद पढ़ने का माहौल न बना हमारे पास। फलस्तीन उजाड़ा जा रहा है, लीबिया उजड़ गया, अफगानिस्तान टूट चुका, इराक के सदर को फांसी दी जा चुकी है, और कोसो, युगोस्लाविया, चेचेनिया, ये सब उजड़ के बर्बाद हो गए, पता नहीं कहां चले गए। स्पेन से इस्लाम खत्म हो गया, ये अभी बैठा है ख्वाब खरगोश में, ये समझता हमें कुछ नहीं होगा। मरने से पहले मार दिए जाओगे, और अगर इश्क रसूल दिल में आ गया तो मरने के बाद भी जिंदा रहोगे। वाह 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 वाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी बातें मैं तो जैसे कुत्तों जैसा भूखता रहता हूं, लेकिन किसी न किसी जिंदगी के खाने में काम आएंगी। वो कहते मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। तो फरमाते हुजूर अच्छा तुम जाओगे, इधर आओ। बहुत बूढ़े साहब भी थे, बहुत बूढ़े थे, हुजूर की बारगाह में गए, आगे के दांत नहीं थे। फरमाया कि अच्छा एक खत लो। हुजूर ने अपना एक खत दिया। फरमाया जा करके उस जालिम को दे दो जो अपने खानदान का मुखिया बना हुआ है और मेरे खिलाफ बातें करता है। जाके वो सर कलम करने से मुराद ये था कि उसके घर में एक पहले खत पैगाम लेके जाना था। क्यों? इसलिए कि उसने हुजूर के नाम खत भेजा था, उसने हुजूर को गालियां दी थी, या ये कहा था मोहम्मद आधी अरब के आप नबी हैं, आधे अरब का मैं नबी हूं, या ये कहा था कि जब तक जिंदा हैं आप नबी हैं, आपके मरने इंतकाल के बाद मैं आपकी नबूवत की चेयर पर आ जाऊंगा। इस किस्म की बदतमीजी की थी उसने। हुजूर ने उसके जवाब में लिखा तू झूठा है, तू कज्जाब है, तू मुसलमा, तू कज्जाब है, जाके ये खत उस जालिम को दे देना। जैसे हुजूर के गुलाम गए ना, तो हुजूर का नेजा लिए हुए थे, नेजा, और लेके दंदनाते हुए बॉडीगार्ड को धक्के मार के उसके दरबार के अंदर गए और आंगन में हुजूर का नेजा गाड़ा और गाड़ करके खड़े हो गए तन करके। मुसैलमा कज़्ज़ाब बोलता है तू कौन है? तो उसने एक जुमला कहा था, देखना कितने लोग समझते हैं रब्बानी भाई, कितने लोग समझते हैं। कहा तू कौन है? तो उस बूढ़े साहबी ने कहा था जालिम कहीं के, तुझे चेहरा देख के नहीं यकीन पड़ता कि इस किस्म के चेहरे सिर्फ हुजूर के आशिकों के हुआ करते हैं? तो मुझसे पूछता है तू कौन है? जालिम कहीं के। ये आंखें बताती है कि हुजूर को देखने वाली आंखें, ये लब बताते हैं कि इन लबों ने हुजूर के कदम के बोसे दिए हैं। हाँ, मुझसे पूछता तू कौन है, क्या करने आया? बोले तेरी मौत का सामान लेके आया। वो हुजूर का खत निकाल करके उस बूढ़े आशिक ने जैसे मुसैलमा को दिया, उसने कहा पढ़ो। उसके सिंगटी ने पढ़ना शुरू किया, है मुसैलमा तू झूठा है, तुझ पर अल्लाह उसके रसूल की लानत हो। इतना सुनना था, मुसैलमा ने तलवार निकाली और कहा है बूढ़े मोहम्मद के गुलाम, ये बता इस खत में जो लिखा हुआ है इसको किसने लिखा है, किसने भेजा है? कहा मेरे नबी ने भेजा है। कहा इस खत में जो लिखा हुआ है इस खत के बारे में तू क्या कहता है? देखना कितने लोग फिर बोलते हैं सुभान अल्लाह। ये बता इस खत में जो लिखा हुआ है इसके बारे में तू क्या कहता है? हुजूर के गुलाम ने कहा बे जालिम मुझसे पूछता है इसके बारे में तू क्या कहता है? मैं वही कहता हूं जो नबियों के सरदार ने कहा है। मुझसे क्या नजरिया बदलवा लेगा तू अपने दरबार में बुला करके? जालिम तलवार के धौंस पर सुन, मेरे पास हुजूर की मोहब्बत के अलावा और कोई चीज नहीं है। तो उसने एक तलवार मारी ना, हुजूर के उस बूढ़े साहबी का हाथ कट गया, जमीन पर गिर पड़ा। वो कांपने लगे, ऐसे खड़े थे अजीब सी कैफियत में, कहीं गिर न जाऊं मैं। तो मुसैलमा ने कहा सुन, अब ये दूसरे हाथ की बारी है, ये बता तू इस खत को लेके आया क्यों? देख ये मेरी फौज चारों तरफ खड़ी हुई है, तो इस जुमले से मुकर जा, मैं तुझे माफ कर दूंगा। एक भाग बगैर हाथ के तू जिंदा रह सकता है, बगैर हाथ के तू जिंदा रह सकता है। इधर देख, इधर मेरी फौज खड़ी है दरबार में। तो खुदा की कसम हुजूर के गुलाम ने कहा था मेरे 12 बच्चे हैं। 12? कितने? बोले मेरे 12 बच्चे हैं। सुन कुत्ते सुन, जब मैं घर से निकला था तो अपने बच्चों की तरफ नहीं देखा था, घर से निकला तो अपने बच्चों की तरफ नहीं देखा, तेरे इन कुत्तों की तरफ क्या देखूंगा? हाँ? और तू कहता है मैं तुझे मार दूंगा, तेरी बोटियां लगोंगी। सुन, रोजाना फजर की नमाज के बाद मैं यही दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमा, शहादत की मौत अता फरमा। हुजूर का एक शख्स गुलाम वहां पर बैठा था जो बाद में इस्लाम कबूल किया, वो गैर था, वो बाद में इस्लाम कबूल किया। उसने कहा आका मैंने आपके गुलाम, बूढ़े गुलाम की जसारत देखी है तो मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार में।
यही मुरादाबाद की जमीन है, मुरादाबाद की। अल्लामा काफी मुरादाबादी थे, फांसी के फंदे पर लाए जा रहे थे। जैसे फांसी के फंदे के करीब आए, चीफ जस्टिस काजीउल कुज्जात था, अंग्रेज जज का बाप होता है, उसने कहा है काफी, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? ए काफी बोल, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मालूम है क्या कहा? बोले मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं हुजूर का दीदार चाहता हूं, मैं हुजूर से मिलना चाहता हूं। हमारे पास हुजूर के अलावा सब कुछ है, बस हुजूर नहीं है, बस इसी पर नाज कर रहे हैं। हमारे पास जमीन है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, सारी चीजें हैं, चंद रिश्तों के खिलौने हैं जो हम खेलते हैं, वरना सब जानते हैं कौन यहां किसका है। सारी चीजें उतार ली जाएंगी, नहीं उतरेंगी तो कैंचियों से काट ली जाएंगी। घर वाले एक धागा भी तुम्हें नहीं देंगे एक्स्ट्रा। 22 गज का कपड़ा दिया जाएगा, वो कीड़े मकोड़ों की खुराक बन जाएगा। कुछ नहीं होगा, सब आपके पास। बस जुमले खत्म, मुझे जाने दीजिए। अल्लामा काफी से पूछा जज ने कि तू क्या चाहता है? मरने से पहले ये फांसी का बंदा तेरा इंतजार कर रहा है, इस पर आने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश बता। तो अल्लामा काफी कहते हैं मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं मरने से पहले हुजूर का दीदार चाहता हूं, हुजूर से मिलना चाहता हूं। उसने कहा उनका दीदार तो तुझे होगा तेरे मजहब के मुताबिक, और कोई आखिरी ख्वाहिश? तो अल्लामा काफी ने एक जुमला कहा था, जब सुन, मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि मैं इस फांसी के फंदे पे खड़े होकर हुजूर की नात पढ़ना चाहता हूं, हुजूर की नात फांसी के फंदे पर। और हम कालीन पर नहीं पढ़ते, एसी में नहीं पढ़ते, हीटर में नहीं पढ़ते, इतनी आसाइश की जगह वहां भी हुजूर को याद नहीं करते। अल्लामा काफी फांसी के फंदे पे खड़े और कहते मैं हुजूर की नात पढ़ना चाहता हूं। बोले पढ़ ले। जैसे अल्लामा काफी आए, आपने फांसी के फंदे को चूमा और खड़े होकर के आपने एक नात कही, वो नात आप सबको याद है। ये शेर काफी मुरादाबादी के है, कहा था कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। आज फलस्तीन के बच्चे बच्चे भी यही कहते हैं इसराइलियों से, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का। फलस्तीन के 10 साल के बच्चे से पूछा गया बेटा बड़ा होके क्या बनेगा? उस बच्चे ने कहा कि आप चुप रहिए, मुझसे ये ना पूछिए कि मैं बड़ा होके क्या बनूंगा। हम फलस्तीनी बच्चे हैं, हम बड़ा होने के लिए थोड़ी पैदा होते हैं, हम तो बचपन में ही शहीद होने के लिए पैदा होते हैं। पूछा गया दुनिया में कोई आदमी तुम्हारी मदद नहीं करता है, 57 इस्लामी मुल्क है और तुम्हारी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। दुनिया में 215, 45, 25 जजीरे शहर मुल्क हैं, कोई तुम्हारा साथ नहीं देता है। उस बच्चे ने कहा कि मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं, अगर किसी के सपोर्ट की जरूरत होती तो मैं हिंद महासागर में पैदा हुआ होता, इंडो पाक में पैदा हुआ होता, मैक्सिको में, चाइना, जापान में पैदा हुआ होता, मैं फलस्तीन में पैदा हुआ हूं। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। दोस्तों अगर हुजूर का इश्क आपके दिल में है तो आप जिस गली से गुजरोगे दरो दीवार आपके वसीले से दुआएं मांगेंगे। आप जिस पेड़ के साये से गुजरोगे पत्तियां कहेंगी अय अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे साये से कोई आशिक रसूल गुजरा है। आप अगर हुजूर पर दरूद नहीं पढ़ोगे तो फिर कौन पढ़ेगा? आप हुजूर को याद नहीं करोगे तो फिर कौन याद करेगा? हम ये बातें किससे कहेंगे? इतना ज्यादा वक्त लेना मुनासिब नहीं था और मैं आपसे मादरत चाहता हूं और मुझे इजाजत दीजिए। जितने लोगों ने बैठ करके इस सन्नाटे के आलम में बातें सुनी हैं, खुदा की कसम मैंने सोचा भी नहीं। बस मैं इसी अंदाज का मुतहम्मिल हूँ और इसी अंदाज का तलाश करने वाला इंसान हूँ। दुआ करें अल्लाह मेरी माजी करीब की और बईद की सारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, आमीन कह दें। इससे पहले या इसके बाद या मुस्तकबिल करीब और बईद में कोई बात शरा के ख़िलाफ़ मेरी ज़बान से निकले तो मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़ार बेहक़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और बेहक़ शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रदियल्लाहु तआला अन्हु। बहुत सारी बातें हैं, इसी मौजू पर करता हूँ, बहुत आसान बातें। माफ़ी चाहता हूँ ज़्यादा वक्त मैंने लिया। हुजूर गौस पाक की बारगाह में जाने की इजाज़त दीजिए। कोई है जो एक नारा खड़े होकर लगाए हुजूर की मोहब्बत में? हाथों को उठा के जवाब दीजिए। सुभान भाई। देखो कौन भाई कहाँ गए? नहीं है, मैं बुलाऊं अजमत भाई? हाँ, माहिर। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं मादरत चाहता हूँ, इजाज़त दीजिए, फिर किसी न किसी मौके पर मुलाकात होगी इंशाल्लाह।
आप सबको, आप सबके इदारे की तरफ से, आप सबके मुंतजमीन की तरफ से, अल्लामा जमाल अहमद साहब बैठे हुए हैं, अल्लामा नूरी साहब बैठे हुए हैं, और ये उलमा जो बैठे हुए हैं, मैं सबकी कदम बोसी करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं इसी खामोशी बोलने के आदी हूँ, तकलीफ़ के लिए मादरत चाहता हूँ। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।